बशीर बद्र का एक शेर है कि लोग टूट जाते हैं एक घर को बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। इसी शेर को झारखंड राज्य के पाकुड़ में सरकारी बाबुओं ने चरितार्थ कर दिया है, जहां एक पीड़ित परिवार अपना अधिग्रहित घर व जमीन के मुआवजा के लिए पिछले 15 वर्षों से दर दर भटक रहा है। मुआवजा नहीं मिलने से पीड़ित गणेश मंडल और उसका परिवार आर्थिक आग में जल रहा है, भूखमरी की आग में जल रहा है, अधिकारियों की टाल मटोल की रवैया के आग में जल रहा है, तिरस्कार की आग में जल रहा है। मगर अफसोस कि किसी को कोई दया नहीं आ रही है। मानो सब पत्थर बन चुके हैं, मानवता ईमान धर्म सब बेच दिए हैं। दरअसल मामला यह है कि पाकुड़ जिला के यमरापाड़ा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम छोटा पहाड़पुर के रहने वाले गणेश मंडल अपनी पूरी जिंदगी भर की कमाई से बने हुए पक्का मकान में पूरे परिवार के साथ खुशहाल से रहते थे। लेकिन राष्ट्रीय उच्च राजपथ हेतु गोविंदपुर साहेबगंज सड़क निर्माण के दौरान जमीन और मकान को सरकार ने अधिग्रहण कर लिया और मुआवजा देने का आश्वासन दिया। सरकार ने अधिग्रहण तो आसानी से कर लिया, लेकिन 15 वर्ष बीत जाने के बावजूद अभी तक पीड़ित परिवार को मुआवजा नहीं दिया। मुआवजे के लिए पूरा परिवार सरकारी बाबुओं के दफ्तर के चक्कर काटकर परेशान हो गए हैं, लेकिन मंत्री से लेकर सरकारी बाबू सिर्फ एक दूसरे को पत्र खेल रहे हैं और कोई किसी की ना सुन रहे हैं और ना आदेश का पालन कर रहे हैं। आइए बताते हैं कैसे। 29/10/2015 को झारखंड सरकार मुख्यमंत्री सचिवालय से आयुक्त संथाल परगना परमंडल दुमका को एक पत्र प्रेषित किया गया कि राष्ट्रीय उच्च पथ हेतु सड़क निर्माण में गणेश मंडल का अधिग्रहित मकान के मुआवजा भुगतान किया जाए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। अधिकारी टाल मटोल करते रहे। इसके बाद फिर 29/9/2020 को परमंडलीय आयुक्त कार्यालय संथाल परगना परमंडल दुमका ने उपायुक्त पाकुड़ को एक पत्र प्रेषित करते हुए कहा कि श्री गणेश मंडल पिता स्वर्गीय महादेव मंडल ग्राम छोटा पहाड़पुर पोस्ट यमरापाड़ा जिला पाकुड़ के मकान अधिग्रहण मामले में कृपया आवश्यक कार्रवाई किया जाए। लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ और अधिकारी पत्र खेलते रहे। उसके बाद फिर 27/9/2021 को तत्कालीन झारखंड सरकार के संसदीय कार्य एवं ग्रामीण विकास विभाग मंत्री आलमगीर आलम ने एक पत्र पाकुड़ उपायुक्त को लिखते हुए गणेश मंडल को न्याय सुनिश्चित करने की मांग करते हुए अधिग्रहण मकान के एवज में मुआवजा देने की मांग की। लेकिन इस बार भी अधिकारियों ने मंत्री जी के आदेश को ठेंगा दिखा दिया और कोई कार्रवाई नहीं की। इसके बाद फिर 17/11/2021 को उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी पाकुड़ ने कार्यपालक अभियंता भवन परमंडल पाकुड़ और कार्यपालक अभियंता पथ परमंडल पाकुड़ को पत्र लिखते हुए गणेश मंडल का अधिकृत मकान का पूर्ण मूल्यांकन और पुनरीक्षित करने का आदेश देते हुए मुआवजा देने की बात की। लेकिन एक बार फिर पीड़ित परिवार को न्याय के नाम पर मिला क्या? ठेंगा मिला। यह पूरा परिवार पूरी तरह से मंत्री से लेकर अधिकारियों के दफ्तर के चक्कर काटते काटते हार कर बैठ गए हैं। सबसे बड़ा सवाल है सरकार और उनके अधिकारियों से कि आखिर इस पीड़ित परिवार का लोकतंत्र में न्याय मिलेगा या नहीं, या सिर्फ आश्वासन पुलिंदा मिलेगा। क्योंकि आश्वासन और उम्मीदों के सहारे पीड़ित परिवार ने लगभग 1.5 दशक काट लिया है। आखिर अब और कितना इंतजार? क्यों नहीं सुन रहे अधिकारी, क्यों नहीं सुन रहे मंत्री? और अंत में आप सभी से आग्रह है कि मीडिया पोस्ट 24 फेसबुक पेज को लाइक करें, फॉलो करें और खबर को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। गोविंदपुर साहेबगंज पथ में मेरा मकान अधिग्रहण 2010 साल में किया गया था। इसका लागत राशि का भुगतान मैंने अभी तक नहीं हुआ। 2015 को मुख्यमंत्री आदेश दिए थे, उसके बाद डीसी साहब कार्रवाई किए 2021 में। उसके बाद से बिल्डिंग विभाग में इंजीनियर के पास पड़ा हुआ है।
ग्रामीण विकास मंत्री आलम का भी आदेश पारित है।